पहले पार्ट में हमने देखा कि केवल एक आदमी मार्टिन ही ज़ॉम्बी हमले से बच पाता है। अपनी जान बचाने के बाद वह अपनी कार तक पहुंचता है। जैसे ही वह बैठता है, उसकी जेब से एक सिक्का गिर जाता है। उसी समय हर्ज़ोग भी वहां पहुंच जाता है, जो कार के बाहर खड़ा होता है। हर्ज़ोग कार का शीशा तोड़कर मार्टिन को पकड़ लेता है। तभी और भी ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाते हैं और कार में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए मार्टिन कार स्टार्ट करता है और तेजी से भाग निकलता है। वह इतनी तेज गाड़ी चलाता है कि सभी ज़ॉम्बी नीचे गिर जाते हैं, सिवाय हर्ज़ोग के, जो अभी भी लटक रहा होता है। तभी सामने से एक ट्रक आता है और जैसे ही वह कार के पास आता है, हर्ज़ोग उससे टकरा जाता है और दूर जा गिरता है। इस टक्कर में उसका हाथ कटकर मार्टिन की कार में गिर जाता है। ट्रक ड्राइवर यह सब देख लेता है और हालात देखने के लिए नीचे उतरता है। हर्ज़ोग उसके साथ अजीब हरकत करता है और सिर्फ 3 उंगलियों की मदद से उसे मार देता है। फिर हर्ज़ोग अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि वे सीधे आबादी वाले इलाकों में जाएं। दूसरी ओर मार्टिन तेज गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन नींद आने लगती है और कार का नियंत्रण खो बैठता है। कार क्रैश हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह खुद को अस्पताल में पाता है। कुछ पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ करने आते हैं। मार्टिन सारे सवालों के जवाब देता है, लेकिन पुलिस उस पर विश्वास नहीं करती। उल्टा उस पर सबको मारने का इल्जाम लगा देती है। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारा हाथ कट गया था, लेकिन हमें वह कार में मिल गया और हमने वापस जोड़ दिया। मार्टिन अपना हाथ देखता है तो समझ जाता है कि यह उसका नहीं बल्कि हर्ज़ोग का हाथ है। वह डॉक्टर से कहता है कि यह मेरा हाथ नहीं है। तभी यह हाथ अपने आप हरकत करने लगता है और डॉक्टरों पर हमला कर देता है। बड़ी मुश्किल से उसे काबू में कर इंजेक्शन देकर बेहोश किया जाता है। इसी बीच हर्ज़ोग और उसकी टीम आबादी में घुस जाती है। एक घर में जाकर उसके लोगों को मार डालती है। उसका हाथ भी कटा होता है, जिसे ज़ॉम्बी डॉक्टर नाज़ी वापस जोड़ देता है। यह वही हाथ होता है जो बर्फ पर गिरा था और मार्टिन का था। ये हाथ अपने आप हर्ज़ोग के हाथ से जुड़ जाता है। फिर वे से कब्रिस्तान जाते हैं, जहां जर्मन सैनिकों की कब्रें होती हैं। हर्ज़ोग उन्हें जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल होता है। डॉक्टर बताता है कि इन लाशों को बहुत वक्त हो गया है, हमें ताज़ा मरे हुए लोग चाहिए। यह सुनकर हर्ज़ोग चर्च में जाता है और पादरी को मार देता है। मरते ही वह पादरी भी ज़ॉम्बी बनकर उसकी सेना में शामिल हो जाता है। वहीं अस्पताल में मार्टिन को बिस्तर से कसकर बांधा गया होता है और एक पुलिसकर्मी उसकी निगरानी कर रहा होता है। तभी बॉबी नाम का एक अमेरिकी टूरिस्ट आता है, जो पुलिस वाले की नींद का फायदा उठाकर कमरे में घुस जाता है। वह ज़ॉम्बी का हाथ देखकर उसकी फोटो लेता है और यूपीएस की ज़ॉम्बी स्क्वाड को भेज देता है। मार्टिन किसी तरह बॉबी को बाहर निकलने को कहता है, लेकिन तभी उसका हाथ बॉबी को खिड़की से बाहर फेंक देता है। मार्टिन नीचे जाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ इतनी ताकत से उसकी छाती दबा देता है कि उसकी हड्डियां टूट जाती हैं और वह मर जाता है। पुलिस वाला यह सब देख लेता है और यकीन कर लेता है कि मार्टिन ही कातिल है। मार्टिन भागता है, लेकिन हाथ फिर अजीब हरकत करता है। पास खड़ी एक मर्सिडीज की लोगो उठाकर पुलिस वाले के सिर पर फेंक देता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिर हाथ कार का शीशा तोड़कर गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाता है। बॉबी का मोबाइल मार्टिन के पास रह जाता है, जिस पर ज़ॉम्बी स्क्वाड का कॉल आता है। मार्टिन उन्हें सारी कहानी बताता है, तो वे कहते हैं कि हम नॉर्वे से आ रहे हैं, तब तक तुम पता लगाओ कि इन ज़ॉम्बीज का मकसद क्या है। उनका लीडर डेनियल होता है, जिसके साथ 2 नर्स मोनिका और ब्लैक होती हैं। वे हथियार खरीदकर मार्टिन से मिलने निकलते हैं। मार्टिन एक वर्ल्ड वॉर आई म्यूजियम में जाकर हर्ज़ोग के बारे में पूछता है, लेकिन क्लर्क नहीं बताता। जबरदस्ती हाथ का इस्तेमाल करने पर क्लर्क मान जाता है और बताता है कि हिटलर ने हर्ज़ोग को आदेश दिया था कि टेलविक्ट नाम के गांव को नष्ट करो, लेकिन वे ऑक्सफोर्ड के लोगों द्वारा मारे गए।
मार्टिन समझ जाता है कि हर्ज़ोग अब उसी आदेश को पूरा करने जा रहा है। तभी बाहर से चीखें सुनाई देती हैं। हर्ज़ोग अपनी टीम और टैंकों के साथ हमला कर रहा होता है। मार्टिन और क्लर्क म्यूजियम में डमी बनकर छिप जाते हैं। हर्ज़ोग नक्शा लेकर चला जाता है। बाहर कुछ ज़ॉम्बी को मारते समय मार्टिन का हाथ एक लाश को छूता है और वह जिंदा हो जाती है। मार्टिन समझ जाता है कि उसके पास भी जिंदा करने की ताकत है। तभी डैनियल आता है और कहता है कि अपनी सेना बनाओ। वह बताता है कि हर्ज़ोग ने कुछ रूसी सैनिकों को मारा था जो बर्फ में दफन है और हमें उन्हें जिंदा करना है। मार्टिन मान जाता है। मोनिका, ब्लैक एंड ग्लेन, क्लर्क हर्ज़ोग को रोकने की कोशिश करते हैं और बम से कुछ ज़ॉम्बी मार देते हैं, लेकिन हर्ज़ोग टैंक से हमला कर देता है। डैनियल और मार्टिन बर्फ वाले इलाके में पहुंचते हैं और रूसी सैनिकों को जिंदा करते हैं। उनका कमांडर बहुत डरावना होता है, लेकिन मार्टिन को अपना लीडर मान लेता है। सुबह हर्ज़ोग के सामने रूसी सेना आती है और दोनों टीमें लड़ने लगती हैं। टैंक और हथियारों से भयंकर युद्ध होता है। रूसी कमांडर हर्ज़ोग से बदला लेना चाहता है, लेकिन ज़ॉम्बी उस पर पीछे से हमला कर देते हैं और मार डालते हैं। मार्टिन समझ जाता है कि हर्ज़ोग को मारना जरूरी है, क्योंकि वही सबको जिंदा रख रहा है। मार्टिन और हर्ज़ोग टैंक पर भिड़ते हैं। डैनियल टैंक काबू में लेकर हर्ज़ोग के सिर पर गोला दाग देता है, जिससे वह मर जाता है और उसकी पूरी सेना गिरकर मर जाती है। मोनिका और ब्लैक बच जाते हैं। सभी जीत का जश्न मनाते हैं। मार्टिन फिर कब्रिस्तान में हन्ना की कब्र खोलता है और हाथ से उसे जिंदा कर देता है। वे साथ रहने लगते हैं। आखिर में नासी डॉक्टर हर्ज़ोग का सिर ढूंढ लेता है और वह अब भी जिंदा होता है। और फिल्म यही खत्म हो जाती है।